नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता विश्वकर्मा। मैं एक लाइफ कोच हूँ, एनएलपी कोच हूँ, ऑथर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ और स्वर विज्ञानी हूँ। आज के वीडियो में मैं दिसंबर माह का तिथि कैलेंडर लेकर के आई हूँ। दिसंबर 2024 में किस दिन कौन सा स्वर होना चाहिए, इसकी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलेगी। जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विज़िट किया है उनको थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी मैं दे देती हूँ। स्वर विज्ञान के हिसाब से तिथि के अनुसार स्वर आना बहुत ज़रूरी है। अगर चंद्र स्वर की तिथि है और चंद्र स्वर ही आ गया है तो उस दिन चंद्र स्वर के कार्य करना अत्यंत शुभ होता है। सूर्य स्वर के कार्य सूर्य स्वर की तिथि में करना अत्यंत शुभ होता है। इसीलिए इस तिथि कैलेंडर का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब आपको पता होगा कि किस तिथि में कौन सा स्वर आना चाहिए और जब आप मॉर्निंग में उठ करके अपने स्वर को चेक करेंगे और तब आप पाएंगे कि सही स्वर आया है, तो आप निर्णय ले पाएंगे कि आज के दिन मुझे अपना अच्छा जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है वो मुझे कर लेना चाहिए। या फिर अगर गलत स्वर आया है तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आज के दिन इसे ना करके जिस दिन सही स्वर आए उस दिन हम ये काम को कर सकते हैं। तो इसलिए तिथि कैलेंडर के अनुसार आपको अपने कार्यों को प्लान करने का अवसर मिलता है, इसलिए इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अगर आपको अभी भी स्वर की जानकारी नहीं है तो स्वर विज्ञान प्लेलिस्ट नाम से मेरे वीडियोस को चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने स्वर की पूरी जानकारी दी है। राइट स्वर सूर्य स्वर होता है, लेफ्ट स्वर चंद्र स्वर होता है, दोनों स्वर चल रहे हों तो सुषुम्ना स्वर एक्टिवेट होता है, उस दौरान कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, ये सारी डिटेल मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी हुई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, ये दिसंबर 2024 का तिथि कैलेंडर है। इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। 1 तारीख रविवार के दिन अमावस्या और इसके अगले दिन शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो रहा है सोमवार को। मैंने पहले के वीडियोस में बताया है कि शुक्ल पक्ष जब भी स्टार्ट होता है स्टार्टिंग के 3 दिन चंद्र स्वर ही आना चाहिए। तो देखिए, जहाँ पर भी स्टार बना है वो आपको समझना चाहिए कि ये चंद्र स्वर का दिन है। तो सोमवार के दिन देखिए स्टार बना हुआ है, 2 तारीख को चंद्र स्वर आना चाहिए और इसमें एक शुभ जैसी आकृति बनी हुई है। ध्यान से इसे देख सकते हैं, कॉर्नर पर है। इसका मतलब ये है कि इस दिन अगर आपका चंद्र स्वर आता है तो यह अति शुभ है दिन, और इस दिन आप अपने कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने का डिसीजन ले सकते हैं। अगला दिन मंगलवार 3 दिसंबर को फिर से चंद्र स्वर ही आना चाहिए। 4 दिसंबर 2024 बुधवार को भी चंद्र स्वर का ही दिन है। गुरुवार 4 दिसंबर 2024 को सूर्य स्वर आना चाहिए। शुक्रवार 6 दिसंबर 2024 को भी सूर्य स्वर आना चाहिए और 7 दिसंबर 2024 दिन शनिवार के दिन भी देखिए कोई स्टार नहीं बना है, यानी कि इस दिन भी सूर्य स्वर ही आना चाहिए। अब आगे चलते हैं 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर में देखिए साइड में स्टार बना हुआ है, पंचक ही है, तो ये इस दिन दिखाता है कि यहाँ पर आपका चंद्र स्वर आना चाहिए। 8 दिसंबर चंद्र स्वर का दिन है। 9 दिसंबर सन 2024 भी चंद्र स्वर का दिन है और इसके बाद में देखिए मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचक है और इस दिन आपका सूर्य स्वर आना चाहिए, क्योंकि देखिए चंद्र स्वर के लिए जो स्टार बनता है वो यहाँ पर डिनोट नहीं हो रहा है, यानी कि ये सूर्य स्वर का दिन है। और साइड में देखिए यहाँ पर शुभ लाभ की आकृति बनी हुई है, स्वास्तिक जैसा निशान बना हुआ है, जो कि दिखाता है कि अगर यहाँ पर आपका सूर्य स्वर आया है तो इसका मतलब ये है कि अति शुभ है। इस दिन आपको सूर्य स्वर से रिलेटेड कार्य करने चाहिए या फिर कोई महत्वपूर्ण कार्य आप कर सकते हैं। 11 दिसंबर 2024 को भी ऐसा ही है। देखिए यहाँ पर कॉर्नर पर स्वास्तिक बना हुआ है और स्टार का निशान नहीं बना है, यानी कि ये सूर्य स्वर का दिन है और इस दिन सूर्य स्वर आने पर आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने का डिसीजन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 12 दिसंबर सन 2024 को भी सूर्य स्वर ही आना चाहिए, क्योंकि स्टार का निशान देखिए नहीं बना है, लेकिन कोई स्वास्तिक नहीं बना है। इसका मतलब ये है कि सूर्य स्वर भी अगर इस दिन आएगा तो भी ये दिन सो जाएगा, ठीक ठाक जाएगा। तो बहुत अगर महत्वपूर्ण कार्य है, कहीं आप गृह आरंभ करने जा रहे हैं या फिर कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं, तो उस कार्य को आज के दिन ना करें। अगला है चंद्र स्वर का दिन 13 दिसंबर 2024 का, तो इसे ध्यान रखिएगा। 14 दिसंबर 2024 के दिन अगर चंद्र स्वर आपका आ जाता है तो आप देखिए यहाँ पर साइड में स्वास्तिक बना हुआ है, इसका मतलब ये अति शुभ है। इस दिन आप बहुत ही अच्छे कार्यों को कर सकते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अगला है
15 दिसंबर 2024 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष मृगशिरा नक्षत्र है। और देखिए साइड में कॉर्नर पे देखिए स्वास्तिक बना हुआ है, इसका मतलब है ये अति शुभ है। आगे बढ़ते हैं। 16 दिसंबर 2024 को सूर्यस्वर का दिन है। 17 दिसंबर सन 2024 को भी सूर्यस्वर का दिन है और इस दिन सूर्यस्वर आने पर ये अति शुभ है क्योंकि कॉर्नर पर स्वास्तिक बना हुआ है। 18 दिसंबर सन 2024 भी सूर्यस्वर का ही दिन है। 19 दिसंबर 2024 देखिए स्टार बना हुआ है तो ये चंद्रस्वर का दिन है। इसी तरह से 20 दिसंबर 2024 भी चंद्रस्वर का दिन है और 21 दिसंबर सन 2024 भी चंद्रस्वर का ही दिन है। इन तीनों में कहीं भी स्वास्तिक नहीं बना है तो इस दिन अगर चंद्रस्वर आता है तो ये भी दिन सो जाएंगे, यानी कि ठीक ठाक जाएंगे। कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने हो तो जिस दिन आप देखें कैलेंडर में स्वास्तिक भी बना हो उसी दिन आप कार्य करें। इसे मैं बार बार बता रही हूँ ताकि आप भूलें ना। अगला है 22 दिसंबर सन 2024, इस दिन सूर्यस्वर आना चाहिए। पौष कृष्ण पक्ष है। 23 दिसंबर सन 2024 को इस दिन भी सूर्यस्वर ही आना चाहिए। 24 दिसंबर सन 2024 को भी सूर्यस्वर ही आना चाहिए। अब इसके बाद आप देखेंगे 25 दिसंबर सन 2024 जो कि क्रिसमस का दिन होता है और इस दिन भी आपका चंद्रस्वर आना चाहिए। स्टार के निशान के साथ आप ये समझ सकते हैं। 26 दिसंबर सन 2024 को चंद्रस्वर आना चाहिए। इसके साथ विशेष बात यह है कि इसके साथ ही स्वास्तिक बना हुआ है, ये अति शुभ है। तो चंद्रस्वर आ जाए तो कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आप ज़रूर कर लें, या किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति से कार्य करवाना हो जिस दिन आपको लगता हो कि इस डील को अगर किसी से हम कहते हैं तो ये कार्य हो ही जाना चाहिए, तो इस दिन आप ऐसे किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात कर सकते हैं या कोई ऐसी महत्वपूर्ण डील भी कर सकते हैं। अगला है 27 दिसंबर सन 2024, इस दिन भी चंद्रस्वर आना चाहिए। नेक्स्ट है 28 दिसंबर सन 2024, इस दिन सूर्यस्वर आना चाहिए। इसके बाद है पौष कृष्ण पक्ष 29 दिसंबर सन 2024, इस दिन भी सूर्यस्वर आना चाहिए और इस दिन अगर सूर्यस्वर आ जाता है तो यह अति शुभकारी है। तो जिसमें भी स्वास्तिक बने हैं ये डेट्स आप अलग से राउंड भी कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि इस दिन अगर यही स्वर आ जाता है तो हमें क्या क्या कार्य कर लेने चाहिए, तो वो आप नोट डाउन करके रखेंगे तो एक अच्छा प्लान हो जाएगा। नेक्स्ट है पौष कृष्ण 30 तारीख है, 30 दिसंबर सन 2024, ये अमावस्या का दिन है। तो इस दिन मॉर्निंग में आपका सूर्यस्वर आना चाहिए, क्योंकि अगर कृष्ण पक्ष का अमावस्या पड़ती है तो आपको ध्यान रखना होगा कि उस दिन सूर्यस्वर आना चाहिए, और अगर शुक्ल पक्ष की अमावस्या हो तो उस दिन आपका चंद्रस्वर आना चाहिए। 31 दिसंबर सन 2024 को देखिए स्टार बना हुआ है, इस दिन आपका चंद्रस्वर आना चाहिए। एक चीज़ बताना रह गया था, देखिए 15 दिसंबर सन 2024 को पूर्णिमा का दिन है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। स्नान दान की पूर्णिमा है और इस दिन चंद्रस्वर आना चाहिए। तो अगर आप देखते हैं कि पूर्णिमा से रिलेटेड कोई आप दान यज्ञ वगैरह स्नान वगैरह करते हैं तो इस दिन आप कर सकते हैं। और क्योंकि ये पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की है तो इस दिन चंद्रस्वर आना बहुत शुभ होता है। तो आप अपने स्वर को चेक करें, अगर मॉर्निंग में आपका चंद्रस्वर आता है तो इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। तो ये हो गई दिसंबर 2024 के तिथि कैलेंडर की पूरी डिटेल्स। आई होप कि आप सारी चीज़ें समझ पाए हैं। मुझसे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने पूछा है कि ये तिथि कैलेंडर कहाँ मिलता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये ऑफलाइन मिलता है। आप किसी भी बुक शॉप से जा कर के पूछ सकते हैं और वहाँ से ले सकते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं हर मंथ इसमें डालूँगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आपका जो कैलेंडर है उसमें स्टार बना करके आप ऐसे ही अगर लिख लेते हैं और स्वास्तिक बना लेते हैं तो ये भी आपको ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा कि किस दिन मेरा चंद्रस्वर चलना चाहिए और किस दिन चंद्रस्वर या सूर्यस्वर चल रहा है, तिथि के अनुसार सही आया है तो किस दिन अति शुभ है और उस दिन आपको शुभ कार्य कर लेने चाहिए। तो ये बहुत आसान है। अगर आप स्टार नहीं बनाना चाहते और आपको लगता है कि स्टार बनाने से आप शायद भूल जाएं तो एक ट्रिक मैं आपको और बता देती हूँ। जिस दिन आपका चंद्रस्वर का दिन है उस दिन आप
एल लिख दीजिए, यानी कि लेफ़्ट नॉस्ट्रल का दिन, यानी कि उस दिन आपकी लेफ़्ट नॉस्ट्रल चलनी चाहिए, चंद्र स्वर चलना चाहिए। और जिस दिन सूर्य स्वर का दिन हो जिसमें स्टार नहीं बनना है, वहाँ पर आप आर लिख दीजिए, यानी कि सूर्य स्वर के दिन में आर लिखिए और चंद्र स्वर के दिन में एल लिख दीजिए। और आर और एल लिखने के साथ ही साथ स्वास्तिक भी बनाना है। ध्यान रखिएगा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन कौन सा स्वर आना चाहिए ये ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे रिगार्डिंग, तो मैं इस बात को बताना चाहूँगी कि पूर्णिमा और अमावस्या को आप लिख करके आर या एल जो भी आना है उसके बाद उसे सर्किल कर लीजिएगा। जब आप सर्किल कर लेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि ये स्पेशल तारीख है, और इसमें आप फिर कैलेंडर में जा कर के अच्छे से देख पाएंगे कि पूर्णिमा का दिन है तो पूर्णिमा के दिन क्या क्या कार्य करने हैं, अमावस्या के दिन है तो अमावस्या के दिन क्या क्या कार्य करने हैं। ज़्यादातर लोग अमावस्या में दान पुण्य करते हैं, स्नान दान करते हैं, और पूर्णिमा के दिन ज़्यादातर लोग हवन करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप करते रहें। तो इस वजह से इसे आप अगर सर्किल कर लेंगे तो ये आपको हमेशा याद रहेगा, और ये बहुत अच्छी ट्रिक है। अधिक क्लियरेंस के लिए जो मैंने प्रीवियस वीडियोस अपलोड किए हैं तिथि कैलेंडर के ऊपर, अभी नवंबर 2024 का और अक्टूबर 2024 का तिथि कैलेंडर मैंने अपलोड किया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से बारीकी से समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। फिर भी अगर कोई डाउट्स या क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई सुझाव देना चाहें तो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, स्वर विज्ञान से रिलेटेड और NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे आप अपने हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और कैरियर में बेहतरीन रिजल्ट्स ला सकते हैं, इसके बारे में बहुत ही यूज़फुल वीडियोज़ टाइम टू टाइम लाती रहती हूँ। और अभी जल्दी से ही मैंने वास्तु का भी एक कंटेंट डाला है जिस पर आप सबके बहुत सारे व्यूज़ आए हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, तो आगे मैं वास्तु पे भी कंटिन्यू करूंगी और भी जानकारियां आपके लिए लेकर के आऊंगी। बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलें सबसे पहले और आप उन्हें सबसे पहले देखकर लाभ ले सकें। कंटेंट अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि सब तक ये जानकारी स्प्रेड हो और सभी लोग स्वर विज्ञान के इस अद्भुत ज्ञान से वाकिफ़ हो सकें। आप सभी के लिए मेरी प्रार्थना है कि आपका स्वास्थ्य हमेशा उत्तम रहे, आप हमेशा खुश रहें, आपके सभी रिश्ते प्रेमपूर्ण, मधुर और सकारात्मक हो, आप अपार धन संपत्ति का अर्जन करें, देश विदेश की यात्राएं करें, आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो, आप सफलता के शिखर पर पहुँचे और आपका हर दिन सफलता, सौभाग्य, समृद्धि और खुशियों से भरा हो। इन्हीं मंगल वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।